और गाइस मैं आप लोगों को मैं आप लोगों को एक रिकॉर्डिंग सुनाना चाहती हूँ जो इसमें मेरी मौसी रो रही थी। तो कहाँ है फ़ोन? वो ये फ़ोन है मेरी नानी का, मैंने लाइट जला रखी है इसमें। रुक जाओ। सब तो यार माइंड करती है परेशान, बस माइंड जरिया होता है जो। रुक जाओ नानी, चुप रहो एक सेकंड, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये कॉल, अरे नानी ना चुप रहोगी। और ये रिकॉर्डिंग आप लोगों को दिख जाएगी, मैंने यहाँ पे कर रखी है। कहाँ पे? ये है लिस्टन टू रिकॉर्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग की है। सुनो, सुन लो एक बार, ठीक है? सो गाइस मैं ये रिकॉर्ड आप लोगों को प्ले कर रही हूँ, आप लोग देखो और सुनो कि क्या है और कैसे मेरी मौसी रो रही है। जो बोली पन्नी मेरे से बात है मारो कि तू पूरे बजे सो नहीं आए, पूरे हाथ तो धोएगा और किन्ने मारो मारो पन्नी मेरे से चला दे फोन कर रही है मैम। काम तू गेट लगा ले, भीतर तो खोला ही मत कहिए और सीधा यहाँ तो फोन कर दे, सीधा अपने आप पुलिस को भी। जो बयान तुम दियो कोई बयान तुम्हारी माने जाए। अब की बार 15 मिनट छुट्टी पड़ेगा हो जाइए ना, तब क्या करना हमें बताना आता तभी लगे आगे पता तभी मरवाद कुटबात है। दुलिया है ना, जब कुंडी लगा रहे सीधे इसी नंबर पे फोन करते हैं, सीधे बस छुट्टी आ जाए। बता दे यहाँ आ जाओ, पता दिखाना तो अपने आप पहुँच है। तू डोली कमरा बंद कर जाएगी, फोन कॉल कर दे तू अपने आप ने पुरानी करे कि जा कहियो ये टुकरिया हमारे पीछे पड़ी गई। मैं कई बार मानने की कोशिश करवा रही गई हो तो जिम्मे अपने आप ही निपवाई जाएगी। कुंडी लगा ले, बाहर भीतर से खोला ही मत। ज्योति नहीं है तो रजनी चली, अब जाए मारे घेर घेर के काम करवाए जा पर नहीं है तो जो अपने अपने अलग ही रही है। ज्योति जानकी कर लगाई है रिकॉर्डिंग कहाँ है? रो रही है नहीं कोई रहे बुढ़िया के संग में दिमाग खराब करते हैं, जो ही पागल एक सिर करो है। जब तक डोली रिपोर्ट नहीं करे तब तक जो लचे है नहीं। तो सारा काम तुमने करो, तुम्हारे लिए खड़ा हुआ, तुम कहा के लिए खड़ी होती हो। जितना हो जब काम करो, जितना हो डरो ना से काम का जरूरी है, काम करना तुम्हें। मैंने अकेले मौका झाड़ू पोछा लगाने के लिए अकेले मौका भाई के देख के मैंने मरवा लो, वे सब चले गए। अब कर रही है युद्ध फायदा कर रही है। आइए तुम्हारे विश्वास में सोने चांदी निकाल लेगा है और का तुम्हारे विश्वास में सोने चांदी निकाल ले। क्या कह रही है? जे टुलिया कचू करे जाते मारा कुटी करे रास्ता मुआ गली में चलिए को बाहर बैठे, जब जगह बाहर वाले बेइज्जती करे हैं ना तब जब बाहर वाले गली वाले से लगता कर जैसे मार रही है बचाओ। अब की बार आई है मुझे सुनाइए तो आएगी। हाँ तो ज्यादा बोले तुम सीधी कपड़ा पहने हुए चला बाहर संगे, हफ्ता कभी चला बाहर संगे वहाँ चल रहे थाने में का तुम हिंद कंप्लेन
मरवाए रही है सब परिवार चलो वो, और जब मरवाई डुलिया खाली गेट बंद कर ले बस, खोले ना कतई। पुलिस कहते फोन खुद ही ले जाए, अपन घर को पता ठिकाना बताए तो खुद ही आए जाए, खुद ही ले जाए, खुद की गाँव करे जाए ले जाए। सुन लो ऐसा करेंगे जो अशोक उठाए तब जैसे बात करेंगे। गौ कहाँ अशोक सो रहा है दरवाजे कमरा? हमारो अशोक ने कब सुबह हुई थी लड़ाई? कितने बजे हुई थी? 11 बजे हुई। आज तो वही जब फोन नहीं उठा रही थी और अम्मा ने फोन लगाओ, जो ने फोन नहीं उठाओ डुग्गू ने उठाओ तो फोन। डुग्गू बोल रही डोली दुनिया पूरी सतर हो तो वही काम और सीधी गली में बच के बाद ठाड़ी पर प्रधान घर जनती हो, प्रधान क्या चलिए कोई हमें मारा तो पीटा है हमारे घरे खबर करो। सच में अगर तू बयान दिए ना तो सब कुछ जैसे लग जाए। अगर पिटनो कुटनो हो तो तुम अपने आप ऐसे जीवन भर पिटती रहो। अगर कुछ बात में थोड़ा बहुत हो तुम समझना तुझे सपोर्ट करे, अब तू कुछ नहीं कहेगी ना तो ऐसी पिटत रहा। डोकरी है ना, डोकरी सुनती तो बहुत गाली देती, डोकरी कहीं पैसा निकालना चला जाइए अब नहीं है क्या बताए तो दिमाग खराब रहा था। मैं फोन तुम डाली सिम निकाल के डाल दे अपनी सिम कर। हाँ अब सेब लगते चाबी लगाएगा और जब जरूरत होगा तब करा करो, कुंडी बंद करके करा करो भीतर से। बताओ ना फोन कहाँ है, स्विच ऑफ कर दे करो। निकाल दे और फोन लोग रखते और वो लगाए दे फोन मांगे तो सिम फेंक दियो वो जिंगला तो भीतर बैठ जाओ तो कभी नहीं करो ना, जो खुद ही बड़बड़ा है खुद ही फोन ही वो कट करे फिर जाइए। कब जाइए? आज जाइए सिम ले लेना फोन लेटा हुआ है घर से आवाज लेटा हुआ है। कौन से ले आए? किरदार वाला जियो को पता नहीं क्या हमें न पता है दियो ही ना तू ले जाके ये जाए खरीद जाए। हम तो यही मर रहे क्या ना चली जाते हैं आप ही जाके शर्ट खाते हैं सब निकल गई है जो मुड़ का हमारे बात पागल सिर्फ समझ है ना जा वजह तो डोकर भी मार रहे हैं त्योहारों चलो चली जाए ना इज्जत लाए बैठी है घर में बाकी ना कटिया गिनत नहीं है दोनों कभी गिनती नहीं है तो दोनों जहाँ मर्जी जहाँ जाती जहाँ आती गाड़ी अपने अपने आदमी से पूछ लेती है तुम किट्टू को लाए सीधे और वो चली जाओ निकल के उनके बैठो जाए उनके घर है जो आज खरीदे वो सही तो फैसला भाई और जो हमें मारत पीटत है कि घर में जब आता है तभी मरवाते है बुढ़िया गई हो जैसे सुनवा चार आदमी सामने जमाए संगे तो काय कत्ते बरताव गई हो वही बैठो जाए घरे जाए बुला तभी सुनवाई हो मैं तो रोटी नहीं खाई है तुमने रोटी का कोई खाए पाई हंगामा करते हो ना जरा जीवन भर नहीं करे तुम्हारे संग बैठे जाओ कट्टी नहीं है ये क्या करे बैठे कोई बात है नहीं बैठ जाओ ब्याह करवाए कि कोई का नहीं होता कोई का ध्यान रखो कोई गलत इंसान में कोई डरे है कोई दिखाता है बात है कि बुलाते नहीं पता चलता तभी पता चलता है ये यार कैसी है कैसी नहीं है तो वही बैठे तो बढ़िया दिया गई हो सरपंच को बुलाया रोटी ना बनाई हो तुम अपने जो सोना चलो जाए तुम अपने बच्चा अपने पहले और अपने बनाए धंधे करियो बस बात खत्म मैं तो बात है जाते पैसा लिया होगा कि यार पैसा देके जाके अपने औलाद छोड़ देना मेरे बात जाई तुझे जा रहे नौटंकी से करे सीधे के हम जा रहे उनके घर आती करे नौटंकी करे तू करे गई हो जब करे हम लोग उनके घर जा रहे तो मार के सही करवाए ना तू हर बार करते फिर परेशान करे चले जाए करे हम तो आया नहीं तो बैठिए 2-4 महीना की नहीं है घर में रहे पैसा इधर ही भीतर बहुत बड़ी रिकॉर्डिंग है अब तुम झाड़ू पोछा कर दो ऊपर जरूरी नहीं है कतई बोलू नहीं रही बेवकूफ जो बोल रहे हैं पीछे से
चीनी पूछी नहीं डोली ना कि चीनी कहाँ है, तो पूछी नहीं थी तुमने, तो जाने फिर क्या कैसे पता लगी चीनी तुम्हें निकाली? पूछी थी तो हमने बताया थे मेरी पाई मसाला निकाली थी। क्या पूछी मैंने? चीनी बताई पाई मसाला निकाली थी। कोई मारो वाले फिर क्या बोल रही है? फिर ये बोलो ना कि चारों पिटवाने कहाँ पड़ी? तुमने कहा कही? तुम्हें चिल्ला रही गाड़ी जा रही थी? हमने भू करो, हमने भू करो, हमने भू करो हमारे संग में। 10 रुपया चीज ले आई बेटी को तो हम तुम्हें जाने कोई चीज ले आई देख ले जो पर जो ऑर्डर नहीं कि बहुआ कोई चीज लगी छोला है ले ले तो का कोई तेरी मार हम दोनों कुछ भी ना करो, पता ही देना रोटी दे बनाए ना जानो कोई काम करो, तुम नीचे आती हो नीचे ना जगह में कमरा झाड़ू पोछा करो अपने क्या मैं पूजा पाठ करते रात तक दबा में ना बैठक में करो खाली आंगन में किचन में और वो गेट के आगे अपने कमरा में टाइम करो खाली और कमरा में मत करो, अपने कमरा में करो, बस आंगन जहाँ चलो फिरो वहीं करो, जान के कमरा मानो लगाइए खोलो ही पड़ो है तो बंद कर दो, कुंडी मार दो, जाओ ही मत में देख लो कितनी। देख लिया आप लोगों ने गाइस मेरी मौसी के साथ इनके ससुराल वाले कैसे अत्याचार कर रहे हैं, कैसे परेशान कर रहे हैं छोटी छोटी बातों पे। चीनी को लेके यार मारपीट हो रही है देखो। और मैं क्या करूं, मैंने इस वीडियो में कुछ गलत नहीं दिखाया, जो रियल था वही दिखाया, कोई झूठ नहीं है, कोई उल्टा सीधा कोई गाली गलौज नहीं कराया है इस वीडियो में। गाइस आप लोगों ने सुन ली है रिकॉर्डिंग। चीनी के पीछे 100 ग्राम चीनी के पीछे और मेरी मौसी को मारा है मेरे मौसा ने और उनकी सास ने मरवाया है कि क्या चोरी भी कर ले। बताओ, उन्होंने बता भी दिया कि हाँ मैंने चीनी निकाली है। कोई चोर ये बोले हाँ मैंने सोना निकाला है, कोई भी नहीं बोलता है। मेरी मौसी ऐसी है कि मतलब कि चालाक नहीं है हमारी मौसी, जो कुछ वो मुंह पे बोल देती हैं। चाहे गाली वो देंगी ना, गाली भी देंगे वो मुंह पे दे देंगे, पीठ पीछे हमारी मौसी किसी के बारे में कछु नहीं बोलती हैं। आप लोगों ने देखो रिकॉर्डिंग में ज़्यादा कुछ उन्होंने नहीं बोला है, बस मेरी मम्मी और मेरी मौसी ज़्यादा बोल रही थी, उनसे पूछ रही थी। बताओ चाय किस लिए बनाई? पूरे घर वालों के लिए चाय बनाई थी और मेरी मौसी पीट गई। बताओ, चाय भी इन्हीं को पिलाए बना के और मारे भी यही हैं, चाय भी यही बनाए मेरी मौसी बनाए और पिटाई भी मेरी मौसी खाए। तो ये कहाँ इंसाफ है ये? हाँ, आज की दुनिया, आज की जनरेशन बहुत बदल गई है और कोई औरत अपने घर में अपने पति से पिट रही है। बताओ क्या है ये इंसाफ? मेरी मौसी आवाज़ नहीं उठा रही, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि उठाओ आवाज़, कब तक पिटती रहोगी हैं मौसी? 28 से 30 साल ऐसे कुछ, कितनी एज होगी? ऐसी होगी 28। हाँ 30 साल तक की मान लो। और इनके 2 बच्चे, एक है 6-7 साल का और 6 साल का ऐसा था ना, 6 साल का, और एक है 1.5 या 2 साल का। और ये देख लो ना, इनके जो मेरी मौसी की सास है उनको कोई हस्बैंड नहीं है, ऊपर से बताओ मेरी मौसा को सिखाती है कि इनको मारो। और जो 2 बहू है, एक बड़ी बहू है एक छोटी बहू है, उनको तो कोई कुछ नहीं बोलता। और ये मेरी मौसी हैं तो इन्हें सिर्रिन पागल बना के मार पीट लेते हैं और काम भी पूरे घर का काम करवाते हैं। मैं तो भाई कहीं भी ना, सीधे पुलिस स्टेशन, मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ना मैं तो सीधे पुलिस स्टेशन जाऊंगी कि पुलिस ही इंसाफ हमें दे सकती है। यार ये जो औरतों पर हाथ उठाते हैं वो आदमी या पति नहीं होते, पति देवता नहीं होते, ये जानवर होते हैं, जल्लाद जो औरतों पर हाथ उठाते हैं। मैं तो भाई मुंह फट हूं, मैं तो सीधा बोलूंगी, मुझे नहीं पसंद है ये सब। तुम्हें हाथ उठाना है किसी मर्द पे उठाओ जाके, वो तुम्हें झूठ बोलोगे। मैं बोलने के लिए मैं बहुत खराब हूँ गाइस। किसी आदमी पे हाथ उठा के देखो, वो तुम्हारे 2 कान पे लगाएगा। और तो ऐसे मौसा से ना होनो, मौसा अच्छे हैं, मेरी मौसी खुश तो रहती, फालतू में ऐसे घर में शादी करवा दी है। और शादी करवाने वाले आप लोगों को पता ही, पिछले ब्लॉग देख लो जाके किन्ने शादी करवाई है, तो ऐसे घर में क्यों शादी करवाई है? ऊपर से कांड भी हो गया। जब मेरी मौसी की लगन जिस दिन थी ना, उसी दिन मौसी की मेरी जेठानी, सगी जेठानी की डेथ हो गई थी। फिर भी ये लोग बारात लेके आए। कितने दिन बाद बारात लेके? 5 दिन बाद बारात लेके आए हैं।
जिस दिन डेथ हुई थी मेरी मौसी की जेठानी की डेथ हुई थी, जो अशोक मौसा हैं जी हमारे, तो इनकी भाभी की डेथ हुई थी और ऊपर से 5 दिन बाद शादी करन आए गए बारात लेके। ऐसे अगर इतनी पता नहीं कितनी जल्दी थी भाई हमारी मौसी से शादी करने के लिए, हैं बहुत जल्दी थी। अब देखो कदर नहीं हमारी मौसी की, हैं इतना मारत है पीटत है, काम भी पूरा करवा, पैसा मिल रहे थे जहाँ मारे, पैसा के चक्कर में है, पैसा ना चले जाए किसी, मतलब फिर हमारी शादी होती है, अपने सरपंच से ही पूछ ली कि शादी हो जाएगी 5 दिन में, तो हाँ हो जाएगी। बताओ झूठ ही बोली हुई है और क्या हो सकता है। 5 दिन के अंदर शादी भी आदमी का शुद्ध नहीं हो, 13 दिन बाद शुद्धि होती है। आप लोग तो पता ही हो 13 दिन में मतलब जो मुक्ति मिलती है, जो आत्मा रहती है घर में। हमारे घर में तो भैया 13 दिन तक पूजा पाठ सब कुछ बंद हो जाता है। 1-2 दिन तक तो खाना पीना बनना भी बंद होता है, मतलब शुरू में डेथ होती है खाना पीना भी बंद हो जाता है, हैं पता नहीं। और हमारे जब डेथ हुई थी नहीं भाभी, तो हमारे फैमिली वालों किसी को मन नहीं होता कि इस घर में शादी करें। बताओ आने से पहले इनकी डेथ होगी, उन्हीं के साइड, इनके ससुराल वाले के साइड से हुआ कि हाँ हमारे साइड बोल रहे कि हो जाएगी। बताओ 5 दिन में शादी, पूजा पाठ तो दूर की बात है। मजिया ने कह दी थी कि हाँ हो जाएगी, मजिया को बहुत जल्दी थी शादी करवानी थी। वे चाहते ही डोली मौसी उनके घर जाए। जब भैया उनके ससुराल वाले मेरी मौसी के जो सास है वो निकलने नहीं देती है, मारती पीटती है, तो भैया वे आदि घर कैसे जाएं, पास में ही घर है आदि को। मतलब मेरी मौसी का 2 मौसी है ना, तो एक ही गांव बस मतलब बिहाई है मेरी दोनों मौसी। तो जो डोली मौसी है छोटी वाली, वे देखो मार खा रही है, रो रही है। आप लोगों ने रिकॉर्डिंग दिल्ली में बैठी अपने दूल्हा के संग है। क्या बोले भैया, हमारा तो दिमाग खराब है। हमें तो बस मैं ये चाहती हूँ कि मैं ये ब्लॉगिंग मैं ये रिकॉर्ड इसलिए कर रही हूँ कि आगे चल के मेरी मौसी को कुछ दुख परेशानी कुछ हादसा होता है मौसी के साथ, तो ये मेरे मौसा जी और ये मौसा जी की मम्मी जी, मेरी डोली मौसी की सास, ये जिम्मेदार, ये दोनों ज़्यादा जिम्मेदार हुई हैं। जब फिर मौसा आते हैं अपने ठेला ट्रक चलाए के, तब आते हैं फिर भी मारत पीटते हैं। आज तक भैया शादी करो तो थोड़े एंजॉय करो, घूमो फिरो। आज तक हमारी मौसी कहीं नहीं लेके गए, कहीं रेस्टोरेंट में तक नहीं लेके गए हैं गाइस। गांव मोहल्ले में ही रहती हमारी मौसी, कहीं बाहर नहीं। हम लोग फिर भी बुला लेते हैं। आप लोगों ने देखो ये फोटो वीडियो, मेरे छोटा सा बाबू है, जब मैं इंडिया गेट लेके गई थी तो वो मेरी मौसी का, छोटी मौसी का ही लड़का है। वैसे मेरी मम्मी की कितनी बहनें, 4 बहनें हैं, मेरी मम्मी को मिला के 5 है ना। तो 2 तो चलो सही है, मतलब यहीं एक रहती है कृष्णा नगर में, मतलब सियानी में, और एक रहती है दिल्ली में। और जो उनसे 2 छोटी हैं, मेरे दोनों मौसी भैया ऐसी रहती हैं दुख परेशानी से, डोली मौसी और हमारी। हम ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, हम बोले हैं तो ज़्यादा उसी दिन बोले हैं जब कछु बात हुई है, तब आप लोग बोले हैं। हम आधो सब कुछ बता रहे हैं जानकारी, आप लोग बने रहो। और कुछ होता है मैं दोबारा से वीडियो बनाऊंगी। और मेरा एक चैनल डिलीट होता है तो मेरे मौसा जी अशोक मौसा जिम्मेदार हुए हैं कि अशोक मौसा ने हमारे चैनल डिलीट करवाए, तो फिर हम एक्शन लिए FIR के साथ। ठीक है, बात खत्म, पुलिस जिंदाबाद। ठीक है, अब हम ब्लॉग तो नहीं है गाइस, ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मुझे आप लोगों को बताना था कि जो मैंने पिछला ब्लॉग डाला है उसके बाद क्या बात हुई। जो ब्लॉग को देख के आप लोग देखो जाके, उसमें कमेंट्स भी होंगे। मैं काजल थोड़ा लिमिट में वीडियो बनाओ, तुम भी जाओगी किसी के घर, तो हमने देखो का जवाब दो इन्हें। ठीक है, इनकी जो अशोक नाम से, अशोक सिंह के नाम से इनकी ID हुई है यूट्यूब पे, देखो जाएगी उनके फोटो। बने रहो कल के ब्लॉग में। अब आज कुछ भी मैं ब्लॉग नहीं डालूंगी, अभी तो मैंने डाल दिया है, कल मेरा ब्लॉग नहीं आया, ये ब्लॉग कल आएगा, तो बने रहो। ठीक है गाइस, स्टे ट्यून। और गाइस मेरे ब्लॉग जो मैं अच्छे ब्लॉग बना रही हूँ, ये तो ब्लॉग है नहीं, जो मैं आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लगे लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जितना आप सपोर्ट करो उतना मेरे लिए अच्छा है। मेरी वीडियो में कोई फेक चीज़ नहीं है, सारी चीज़ रियल होती है, आप लोग पता है। देखो जो कुछ भी हो रहा है मैं आप लोगों को सब कुछ बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो, है ना। अब फैमिली से कोई बात नहीं छुपाई जाती, इसलिए मुझे बताना था आप लोगों को। और ये कुछ प्रूफ है जो मैं रखना चाहती हूँ अपने यूट्यूब पे, आगे चल के ये काम आते हैं सारे प्रूफ, है ना। ये रिकॉर्डिंग मैसेज तो झूठ हो सकते गाइस, मुँह की रिकॉर्डिंग जो बोला इंसान ने वो झूठ नहीं हो सकता। अब देखो क्या होता है, तो चीनी के पीछे इतनी लड़ाई हो रही, बताओ चीनी के पीछे क्या भैया, कोई सोना चांदी नहीं चुराओ, सोना चांदी चुराते तो हमारी मौसी को खत्म ही खत्म तो इनके साथ है। और गाइस हाँ एक बात और,
एक बार मेरी मौसी की मेरी साड़ी जलाई दी थी इनकी सास ने। भगवान कसम, मम्मी कसम, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ गाइस। आप लोग सोच रहे हो कि मैं झूठ बोल, मम्मी कसम, अपने भाई कसम, माई की कसम, झूठ नहीं बोल रहे। मेरी मौसी आई थी अभी अगले साल आई थी 2024 में, अप्रैल मई में आई थी। तब यहाँ पर रह के गई थी 2-3 महीने। तब उनने बताया था, बताओ साड़ी पहन रखी थी मेरी मौसी ने, और रोटी का चैला होता है ना, जो चूल्हा होता है उसमें लकड़ियाँ लगाई जाती हैं, वो उठाए मेरी मौसी को साड़ी कर दिया, और आधी मेरी मौसी की साड़ी जल गई। अपने आप बुझाई। मम्मी को सारी बातें पता है, तो अपने आप उनने बुझाई थी साड़ी। बताओ, मेरी मौसी चाहती ना, मेरी मौसी यही सच में क्या बोले, इतनी सीधी है, और वे चाहती ना सीधे जाती पुलिस स्टेशन और सीधे रिपोर्ट कर लेती। फिर इनकी सास को देखो कैसो इंसाफ हो, तो तब मजा आतो, नहीं छूटती। और फिर कहें तुम आओ किसी की बहू बने और तुम अपना घर देखना है, भैया सही से रहो तो कोई भी बुराई नहीं, ठीक है। तुम प्यार यार करो। हम तो यही बोले कि हमारी मौसी प्यार कर रहे हैं, हमारी मौसी को, हमारी मौसी को खुश रख रहे हैं। कभी तुमने हमारी मौसी को खुश रखो हैं? बच्चे भी हुए, दोनों बच्चे मेरी मौसी घर पे ही हुए हैं। उनकी सास हॉस्पिटल नहीं ले गई, पैसा रकम लगती, 2 लड़का है उनके पास तो रकम लगती है। इतने दर्द सहे, मम्मी पीछे बोल रही हैं, बता रही है ना सारे, तो इतने दर्द सहे। तो दोनों बच्चे मेरे मौसी के घर पे ही हुए, और उनकी जेठानी के, वो एक जेठानी और देवरानी, उनके दोनों मतलब एक के 2 बच्चे हैं, उनके हॉस्पिटल में हुए हैं दोनों, मतलब देवरानी के और जेठानी के, और मेरे बीच की मेरी मौसी है, उनके बच्चे दोनों घर पे हुए, और जो बड़ी छोटी है उनके बच्चे हॉस्पिटल में हुए। और काम बताएं हैं, जो बताएं वो सब कुछ कम है। अभी तो कुछ नहीं है, 19-20 मिनट की वीडियो है, जा कितने को हमें पता नहीं, हम एडिट करें। कदर नहीं करते, अपनी पत्नी के साथ राहत नहीं है, तो कैसे तुम पति बन गए हो हैं? काहे बने पति? किसी और को तुम भैया जहाँ से लेते, भाई मौसी जिंदगी तुमने खराब कर दी है। हमें पता है तुम हमारी वीडियो तो देख रहे हो, और जो देख रहे हो ना सही कर रहे हैं हम वीडियो बना के हैं, और जो कुछ करवा लो ऊपर से पीछे, तो हमारे पीछे पुलिस खड़ी है, ठीक है। करो जो तुम्हें कुछ करना। 500 रुपया में, 500 रुपया में जो हमारे चैनल डिलीट करवाई है। ठेला चलाओ, ट्रक चलाओ, वही तुम्हारे बस की बात है। यूट्यूब पे मत आओ ज़्यादा, ठीक है। चलो गाइस, मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आशा है आप लोगों ने मेरे दर्द, मेरी मौसी का दर्द अपना मान के समझ रहे होगे कि कैसे कष्ट से मेरी मौसी गुजर रही हैं। क्या करें गाइस, और ऊपर से उनके जहाँ वे रहती हैं ना, कहाँ रहती हैं, नाम भूल जा रहे हैं, हैं हाँ, नगला खुआनी में रहती है ना, खुआनी नगरा में बोलो नहीं यारो, तो वो वहाँ रहते हैं। वहाँ पे ज़्यादा पुलिस और नहीं, एटा के पास है खुआनी नगला, ठीक है। तो वहाँ की मेरी मौसी बेहाई है। हम वीडियो बना ले रहे हैं भैया हमें, क्योंकि आजकल ना वीडियो ही प्रूफ होती है, सारी वीडियो। आप लोग वो वाली पीछे वाली ब्लॉग देख ले जाके कि ससुराल वाले ने मेरी मौसी किया परेशान, तो ब्लॉग में देखा कमेंट आए हैं मलावन का बाजार लगता है। आप लोग जो है ना इटावा मैनपुर एटा के साइड के, वे सब जानते हैं, वहाँ मलावन का बाजार इतना बड़ा लगता है कि कुछ पूछो ही मत। हमारे बस में होती है, हमारे हाथ में होती है, तो हम भैया अपने मौसी को अपने साथ ही रख लेते। ऐसे जानवरों के साथ अपने मौसी को नहीं रखते। क्या करें, हमारे हाथ में एक चमन्नी तक ना फूटी। अब हम वीडियो बनाए रहे हैं, आप लोग से जुड़ रहे हैं, आप लोग हमें सपोर्ट करो कि हम कछु कर पाएँ। जो ऐसी औरतें होती हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है, तो उनको सहारा हम बन जाएं। बस ऐसे इंसान से बचा के हम रखें अपनी मौसी को। बस हम भगवान से यही चाहते हैं, ज़्यादा ना दो पर इतना दो कि हम मदद कर सकें, लोगों की ज़रूरतमंद की लोगों की मदद कर सकें। हमारी तीन मौसी हैं जो ज़्यादा परेशान रहती हैं, एक मौसी, एक डोली मौसी, एक भूरी मौसी। दिल्ली वाली हैं पर इतना परेशान नहीं रहती, पर हाँ थोड़ा बहुत रहती। पर जो 3 मौसी हैं वे हमारी परेशानी रहती हैं। पता नहीं इन लोगों ने कैसे पति इनके ढूंढ रहे हैं जो कदर नहीं करते हैं। एक मौसी हमारी अपने आप शादी कर रही है, हम बता दे रहे हैं आप लोगों को, और 2 मौसी हैं उनको देख सुन के शादी करी। फिर भी अब क्या कर सकते, जो भगवान ने लिखो है वही मिलता है। अब घुट घुट के जी रही हैं। अब लड़का बच्चा बड़े हुए हैं तो वे ही बचा सकते हैं अपनी मम्मी को अपने पापा से, जिनके पापा अच्छे नहीं होते हैं।
चलो गाइस, बार बार हम कह रहे हैं ब्लॉग एंड कर रहे हैं, तो अब हम फाइनली ब्लॉग एंड कर रहे हैं। आशा है कि अच्छे लोगों को, ये आशा है कि आप लोगों को अच्छे लगे मेरे ब्लॉग, तो लाइक शेयर कमेंट कर देना ध्यान से, और अपनी राय कमेंट करो कि मैं आगे क्या करूं क्या नहीं करूं अगर कुछ होता है। ठीक है, बाय बाय।